Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start a new lesson of Unit 8, and that is a poem. And you know what is the name of the poem? The name of the poem is Vocation. Vocation क्या होता है? Vocation होता है the jobs that we people do. जो अलग अलग तरह के jobs होते हैं उनको हम vocation बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे गार्डनिंग हुआ, ठीक है, जैसे शॉपकीपर्स का जो जॉब है वो हुआ, उसकी टाइपिंग हुआ, है ना। तो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, दीज आर ऑल वोकेशंस, ठीक है। अलग अलग जो जॉब्स होती हैं वो उसके बारे में है। एंड इट इज़ अ पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, ही इज़ अ बंगाली राइटर, ठीक है। हमारे दादा ठाकुर क्या बोलते हैं, गुरु। इनको महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? गुरु नाम दिया था। गुरुजी बोलते हैं हम उन्हें। बंगाल में सब इनको गुरुजी के नाम से जानते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को नाम दिया था बापू। हम महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं ना, तो बापू नाम किसने दिया था इन महात्मा गांधी को? महात्मा का टाइटल किसने दिया था महात्मा गांधी को? इन्होंने ही दिया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का टाइटल दिया था और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था गुरु का टाइटल, गुरुजी। क्यों? क्योंकि ये अपने में ही एक अनोखे किस्म के गुरु थे। इन्होंने बताया कि जो हमारे जो टीचिंग का जो मेथड है वो सिर्फ हमें किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि हमें नेचर से भी सीखना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, शांति निकेतन, जहाँ पे किताबों के साथ साथ लोगों को नेचर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो वहाँ पे प्रैक्टिकली करके वो लोग सीखते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ वेरी फुल ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। वो जो यूनिवर्सिटी है वो पूरे ट्रेडिशन और कल्चर से भरी हुई है, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और इनकी बनाई हुई है वो जो शांति निकेतन वाली जगह में है, ठीक है ना। और इनके उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? विश्व भारती, ठीक है। विश्व भारती जो है शांति निकेतन में, कोलकाता में एक जगह है, कोलकाता के पास, वहीं पर है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये तो हमने बताया आपको कि इनको महात्मा गांधी ने नाम दिया था गुरुजी का। और क्या इनके बारे में? तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, ठीक है। और इन्होंने ही हमारा राष्ट्रगान लिखा है। जो हम जन गण मन गाते हैं ना, वो राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, समझ गए। तो बंगाली में इनको ठाकुर बोलते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को, एंड ही डाइड ऑन 7 अगस्त 1941 इन कोलकाता, कैलकाटा दैट टाइम। बंगाली पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइट, एशेइस्ट, पेंटर। कितनी सारी क्वालिटीज थी इनमें, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज थी। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन इंडिया, फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज। 1913 में इनकी लिटरेचर के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। और वो कौन सी बुक थी जिसके लिए मिला था? वो एक किताब थी गीतांजलि, जो इन्होंने जिसमें बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं इन्होंने। उस पोएम के लिए, गीतांजलि के लिए, इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। बंगाली लिटरेचर को इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे नए वर्ड्स दिए और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ये लिखते थे। देयर बाई फ्रीइंग इट फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल्स बेस्ड ऑन क्लासिकल संस्कृत। तो उन्होंने बंगाली में लिखना लोगों को बोला कि हाँ, बंगाली भी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज इन विच यू कैन राइट। नहीं तो पहले ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कैसी लिखी जाती थी? इट वॉज रिटन इन क्लासिकल संस्कृत, ओके। सो वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे इंडियन कल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में क्या किया था? इंपोर्ट किया था, ठीक है। और इंडियन कल्चर को वेस्ट में एक्सपोर्ट किया था। वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में लाए थे और इंडियन कल्चर को वेस्ट में लेकर के गए थे, ठीक है। अपनी बुक्स के
थ्रू, अपनी किताबों के जरिए, and is generally regarded as the outstanding creative artist of 20th century India. And he was really a great artist of 20th century. And 1931 में he became the first non-European, सिर्फ इंडियन ही नहीं, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उसके बाद तो बहुतों को मिला, सीवी रमन को भी मिला, ठीक है, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज, रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्हीं की हम पोएम पढ़ने वाले हैं, वोकेशन। सो रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड डिस्प्लेज अ चाइल्ड्स विशेस। एक बच्चे की क्या विश होती है। एक छोटा बच्चा बहुत मासूम होता है, वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, और हर काम जो है वो क्या होती है, उसे अट्रैक्ट करती है। हर काम जो है, अपना पढ़ाई का काम छोड़ के उसे हर काम अच्छा लगता है, ठीक है, उसे हर काम अच्छा लगता है, क्या, पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि उसे पढ़ाई करने के लिए बोला जाता है। इट स्पीक्स अबाउट हाउ अ चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ द हार्शनेस कनेक्टेड टू द डेली लाइफ एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू वेरियस थिंग्स इन लाइफ। तो उससे ये नहीं पता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम करने के लिए उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या फिर कितनी मुश्किल है, टफ है उनकी लाइफ जो ये सारे काम कर रहे हैं, और वो इनके काम से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और वो चाहता है कि बड़े होके मैं ऐसा ही बनूं। ये इस पोएम में हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वो कितना मासूम है, और कैसे उसकी जो माइंडसेट है वो थोड़े ही देर में बदल जाती है। कभी वो ये बनना चाहता है तो कभी वो कुछ और बनना चाहता है, ठीक है। सो व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spades. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener, digging away at the night garden with nobody, at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down the lane. The lane is dark and lonely, and the street lamps stand like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once he goes to bed in his life. I wish I were a watchman, walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. Okay, so there are 3 wishes of this little boy. Okay, 3 wishes हैं जो वो देखता है और उसे लगता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, और वो जानता नहीं है कि इन तीनों की लाइफ जो है वो कितनी हार्श हो सकती है। उन्हें वो काम करने के लिए जो है वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो इन चीज़ों को वो नहीं जानता है कि ये उनकी भी ये जॉब है, एंड इवन इफ दे डोंट लाइक इट दे हैव टू डू इट। ओके, व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। ठीक है, तो जब गॉन्ग जो है वो सुबह का जो घंटा है 10 का बजता है, गॉन्ग में जब 10 का साउंड आता है, आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्कूल जा रहा होता हूँ अपने रास्ता पकड़ के, बाय आवर लेन। ओके, अपने लेन से, रास्ते से मैं जा रहा होता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर, तो वहाँ पे मैं किससे मिलता हूँ, हॉकर से मिलता हूँ। हॉकर कौन, जो फेरी लगा के बेचते हैं सामान, ठीक है, उनसे। तो हॉकर क्या चिल्ला रहा होता है, बैंगल
क्रिस्टल बैंगल्स, यानी ये जो हॉकर है वो क्या बेच रहा है, ही इज सेलिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ। क्या बेच रहा है, वो चूड़ियाँ बेच रहा है। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, और वो आराम से गलियों में घूम घूम के क्या कर रहा है, चूड़ी बेच रहा है। इसको क्या करना है बच्चे को, इसे तो 10 बजे स्कूल के लिए निकल जाना है ना, स्कूल के लिए निकल जाना है 10 o'clock को, लेकिन उसे लगता है कि अरे वाह, इसे कितना मज़ा आता होगा, ये पूरा दिन स्ट्रीट्स में क्या है, इसे कोई टाइमिंग नहीं है ना, और वो क्या करना है, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, कोई जल्दबाजी नहीं है, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसा नहीं है कि इसी रास्ते से ही जाना है ना। उसे लगता है कि वाह, क्या लाइफ है बैंगल बेचने वाले की, चूड़ियाँ बेचने वालों की भी क्या ज़िंदगी है। उनको कोई उनको आराम से वो लोग जब चाहें तब रोड में जिधर चाहें उधर घूम सकते हैं। नो प्लेस ही मस्ट गो, ठीक है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकता है। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है जो, उसे कहा जाता है सीधा घर, सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा घर, ओके, रास्ते में कहीं मत जाना आना। तो उसे लगता है कि वाह, क्या ज़िंदगी है इसकी, सुबह सुबह ये निकल जाता है चूड़ियाँ लेके बेचने के लिए, और पूरा दिन रोड्स पे कहीं इधर कभी उधर, कहीं जाने के लिए मना ही नहीं है उसको। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ये भी नहीं कि हाँ छुट्टी हुई तो सीधा घर आना है, कभी भी आओ, है ना, कितनी भी देर वो बाहर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि अरे वाह, चूड़ी बेचने वाले की जो लाइफ है वो कितनी अच्छी है, उसे कोई टेंशन नहीं है, वो पूरा दिन क्या करता है, चूड़ियाँ लेके स्ट्रीट्स में घूम सकता है, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है ना, चूड़ी बेचने वाले की भी टेंशन है कि उसे चूड़ियाँ बेचनी है सो दैट ही कैन अर्न लिविंग, लेकिन बच्चा इतना इनोसेंट है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं सक रहा है, ठीक है ना। उसे लग रहा है कि वाह, बैंगल्स सेलर्स की जो लाइफ है, हॉकर्स की जो लाइफ है वो बहुत मस्त है, वो पूरा दिन घूम सकते हैं आराम से, तो उसे बहुत मज़ा आता है। और वो सोचता है, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। और वो कहता है कि काश मैं भी हॉकर होता और पूरा दिन में जो है वो रोड पे बैंगल्स लेके और घूमता रहता और चिल्लाता रहता, क्या चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, है ना। उसे ये सब में बहुत ही इंटरेस्ट जागता है। तो इससे क्या समझ में आता है, दैट द चाइल्ड इज़ वेरी इनोसेंट, चाइल्ड जो है वो बच्चा जो है वो बहुत ही इनोसेंट है, ठीक है ना। ये चीज़ हम समझते हैं। अब क्या है, अब नेक्स्ट है, when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। तो जब 4 बजते हैं, ठीक है, और मैं जब स्कूल से वापस आता हूँ, ठीक है ना, आई कैन सी थ्रू द गेट, तो गेट से मैं क्या देखता हूँ कि हमारे गार्डन में जो गार्डनर काम कर रहा है उसको देखता हूँ। वो क्या करता है, ज़मीन खोद रहा है, ठीक है, ज़मीन खोद रहा है, किस लिए, सीड्स को उसमें पुट करने के लिए। ही इज डिगिंग द ग्राउंड टू पुट सीड्स इनटू इट, ठीक है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, उसके पास वो स्पेड है। स्पेड क्या होता है, फावड़ा, जिससे ज़मीन को डग करते हैं, तो वो उसके पास है। एंड ही सॉइल्स हिज क्लोथ विद डस्ट, और उसने अपनी पूरे कपड़ों में क्या कर रखी है, मिट्टी लगा रखी है। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet, और कोई भी उसे डांटने वाला भी नहीं है अगर वो पूरा दिन धूप में क्या करता रहे, गार्डन में मिट्टी कुरेदता रहे, मिट्टी खोदता रहे, ठीक है, पूरे कपड़े गंदा कर ले, ठीक है, पूरे कपड़े गीले कर ले, तो उसे कोई डांटने वाला नहीं है। तो बोलता है कि वाह, क्या ज़िंदगी है ना, क्या बच्चा है मासूम सा, और उसे लगता है क्या कि अरे वाह, कितना मस्ती है, पूरा दिन क्या करो, फावड़ा ले लो और ज़मीन खोदते रहो, पूरे गंदे करो कपड़े, कोई डांटने वाला नहीं, कोई मारने वाला नहीं, ठीक है। तो वो कहता है कि आई विश आई वर अ गार्डनर। अब उसकी विश जो है वो बदल जाती है। हॉकर को देखता है तो लगता है कि आह, काश मैं हॉकर होता। अब उसने गार्डनर को देखा तो अब लगता है कि काश मैं गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, क्या करता, मैं गार्डनर होता और पूरा दिन गार्डन की खुदाई करता रहता और कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं होता, ठीक है, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता। नाउ तो इससे भी क्या समझ में आता है कि ही इज सो इनोसेंट
दैट ही डज नॉट नो हाउ हार्श द लाइफ वुड बी ऑफ अ गार्डनर, है ना, वो कितना बाउंडेड है उस काम को करने के लिए, हाँ, और दैट ही इज़ बीइंग पेड फॉर डूइंग दैट वर्क। लेकिन बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, उसे अपने काम में बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे भी ये काम करता तो बहुत मज़ा आता, तो काश मैं भी गार्डनर होता, है ना। तो हमने देखा कि कैसे उसकी मेंटालिटी जो है, माइंडसेट जो है वो कैसे फिर बदल गई। तो एक छोटा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा देर तक क्या करते हैं, उनकी एक एम्बिशन जो है वो नहीं रहती है, उनकी एम्बिशन, ये भी हम देखेंगे कि उनकी एम्बिशन भी वो जो है वो चेंज होती रहती है, जैसे जिसको भी वो देखेंगे वो उसकी जैसे ही बनने की बारे में सोचेंगे। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और जब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और मेरी मम्मी बोलती है कि चलो अब सो जाओ, आई सी थ्रू माई ओपन विंडो, तो क्या देखता हूँ मैं, अपने विंडो से, अपने विंडो को खोल के मैं देखता हूँ द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं देखता हूँ कि वॉचमैन जो है वो क्या कर रहा है, अप एंड डाउन वॉच कर रहा है, वॉक कर रहा है, सॉरी वॉक कर रहा है। जो वॉचमैन है, चौकीदार, रात का चौकीदार जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे वॉक कर रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, और जो लेन है मतलब जो रास्ते हैं, घर के सब घर हैं, घर के आसपास का जो रास्ता है वो पूरा कैसा है, सब कोई रात में अपने अपने घर में है ना, तो लेन पे तो कोई होगा नहीं चलने वाला, तो द लेन इज डार्क एंड लोनली, लेन कैसा है, पूरा डार्क है, एकदम सन्नाटा है। एंड द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प्स हैं उसको किससे कंपेयर किया है, स्ट्रीट लैम्प्स जो है वो किसके जैसी हैं, इज लाइक अ जाइंट, वो एक महादानव के जैसे हैं जिनकी एक आंख है। जो स्ट्रीट लैम्प होती हैं उनमें एक ही बल्ब होता है ना, बड़ा सा, तो एक बड़ा सा दानव के जैसे है जिसमें एक बल्ब है, ठीक है, विथ वन रेड आई इन इट्स हैंड, तो वो उसको कंपेयर कर रहा है किससे, एक दानव से, एक आंख वाले दानव से जिसकी एक लाल लाल आंख है, सिर्फ एक, ठीक है। और इस समय में लेन में कोई नहीं है और स्ट्रीट लाइट भी दानव के जैसा लटक रहा है, ठीक है। वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड, तो उस समय में वॉचमैन क्या कर रहा है, वो अपना लालटेन लेके और वो लेन में पूरा चक्कर लगा रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और उसे लगता है कि वॉचमैन का कितना अच्छा है, मम्मी तो मुझे जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ करती रहती है, और ये वॉचमैन का कितना अच्छा है, ये तो पूरा दिन घूमता रहता, पूरी रात जो है वो जागता रहता है, लालटेन लेके इधर उधर घूमता रहता है, चिल्लाता रहता है, जागते रहो, है ना। तो कितनी अच्छी जिंदगी है लालटेन वॉचमैन की। इस वो फिर से उसका क्या हुआ, अब चेंज हो गया, पहले वो हॉकर बनना चाह रहा था, फिर वो गार्डनर बनना चाह रहा था, अब क्या, अब नाइट वॉचमैन बनना चाह रहा है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, वो कहता है कि काश मैं वॉचमैन होता और क्या करता, पूरी रात पूरा दिन जो है वो स्ट्रीट्स पे वॉक करता रहता, चेजिंग द शैडो विथ माई लालटेन, और मैं हाथ में लालटेन लेके और जो मेरी शैडो बनती है उस शैडो को हम क्या करता रहता, चेज करता रहता। तो यही इसकी विश हो जाती है, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट रीडिंग explanation of the poem. Now let's see the summary of the poem. एक बार पूरे पोएम को हम फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। The child walks to his school at 10 in the morning. तो जो बच्चा है वो 10 बजे को क्या करता है, जब स्कूल जा रहा है। Every day he meets a bangle seller. तो वो उस समय क्या करता है, देखता है कि एक बैंगल सेलर है, और वो जो बैंगल सेलर है वो बहुत आराम से पूरे दिन इधर उधर चूड़ियाँ बेच रहा है घूम घूम के, और चाइल्ड जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट होता है उससे, और वो चाहता है कि काश मैं भी एक हैप्पी हॉकर होता, एंड द वोकेशन ऑफ दैट हैप्पी हॉकर, काश वो भी एक हैप्पी हॉकर होता, उसका वोकेशन वो भी अपना पाता। फिर इन द आफ्टरनून द चाइल्ड कम बैक्स फ्रॉम द स्कूल, आफ्टरनून में बच्चा वापस आया स्कूल से, तो ही सीज द गार्डनर वर्किंग विथ हिज स्पेड इन अ कोठी, और फिर वो देखता है कि गार्डनर जो है उसकी गार्डन में क्या कर रहा है, स्पेड के साथ काम कर रहा है, ठीक है।
तो गार्डनर जो है उसे लगता है कि हिज ओन मास्टर, गार्डनर के ऊपर कोई भी नहीं है, उसे लगता है कि गार्डनर के ऊपर कोई भी उसे देखने वाला नहीं है, उसे जो मन चाहे वो कर सकता है, कर रहा है, ऐसा उसे लगता है। He soils his clothes and gets wet in the rain, वो अपने कपड़े जो है वो गंदे कर ले, बारिश में भीग जाए, but nobody scolds or punishes him, कोई उसको डांटने वाला नहीं है, ठीक है ना। The child wishes he too were a gardener, तो चाइल्ड जो है वो भी सोचता है कि काश मैं भी गार्डनर होता तो मैं भी अपने कपड़े गंदे कर सकता, कोई मुझे डांटने वाला नहीं होता, फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्ड, और मैं भी फ्री होता एकदम। एट नाइट द चाइल्ड सीज द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, रात में, अब नाइट में जब वॉचमैन को ड्यूटी पे देखता है, द लोन मैन कैरीज अ लालटेन एंड कीप्स वॉकिंग इन द लेन, और वो आदमी अकेला लालटेन लेके और पूरा रात जो है वो लेन्स में वॉक करता रहता है। तो ये भी चाइल्ड को जो है उससे जलन होती है, लगता है कि काश मैं वॉचमैन होता तो मैं भी मुझे भी कोई ये नहीं बोलने वाला होता कि सो जाओ सो जाओ, और मैं भी पूरी रात जो है वो क्या करता रहता, जागता रहता, है ना। तो ये थी पोएम की शॉर्ट में पोएम। अब हम मेन थीम देखते हैं पोएम का। मेन थीम क्या है पोएम की? मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज द डिजायर ऑफ अ यंग बॉय फॉर फ्रीडम। तो मेन थीम है कि बच्चे को क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, उसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए कि ये मत करो वो मत करो, सो जाओ, स्कूल से सीधा घर आओ, होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, कपड़े गंदे मत करो, ठीक है। ये सारी रेस्ट्रिक्शंस से उसे चाहिए क्या? आज़ादी। ओके, इट शोज द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड, और ये बच्चे की माइंड की मासूमियत को दिखाता है, इनोसेंस को दिखाता है कि एक बच्चे जो है वो कितने मासूम होते हैं। हाउ ही गेट्स अट्रैक्टेड टू द वेज ऑफ पीपल अराउंड हिम, कि कैसे उनको दूसरे की लाइफ इतनी अच्छी लगती है और अपनी लाइफ जो लगता है कि इट इज फुल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ओके, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द टफ रूटीन, उसे पता नहीं है कि उस बंदे की भी जो जिंदगी है वो इतनी टफ हो सकती है ना, कि उस बंदे की भी जिंदगी जो है वो इतनी टफ हो सकती है, ये वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि ही इज वेरी इनोसेंट, ही इज वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड दैट। द चाइल्ड लैक्स वर्ल्डली सेंस, वर्ल्डली सेंस मतलब सांसारिक दुनिया की बुद्धि उसको अभी नहीं है। द यंग बॉय सीज डिफरेंट पीपल डूइंग वर्क विच दे एंजॉय डूइंग एंड ही विशेज ही कुड हैव द सेम फ्रीडम इन हर लाइफ, और वो देखता है कि लोगों को कितनी फ्रीडम है, वो अपना जो मन करता है वो काम कर रहे हैं, काश मेरी भी जिंदगी में मुझे इतनी फ्रीडम मिलती, मेरे को भी जो मन करता मैं कर पाता। तो यही जो है पोएम की मेन थीम है। नाउ लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इन द पोएम। तो पोएटिक डिवाइस जो है पोएम में यूज हुई है, सबसे पहले तो क्या? सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब किसी भी दो चीज को कंपेयर किया जाता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था स्ट्रीट लैंप को क्या बोला है कि स्ट्रीट लैंप क्या है? दानव है, विशालकाय दानव है, उससे कंपेयर किया है विथ वन रेड आई इन हिज हैंड। तो इस लाइन में क्या है? सिमिली है। इस लाइन में क्या है? द स्ट्रीट लैंप लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन हिज हैंड में सिमिली है। उसके बाद दूसरा पोएटिक डिवाइस क्या है? रिपीटेशन। व्हेन, आई विश, आई वर, एटसेट्रा, ये सब क्या है? दीज आर ऑल रिपीटेशन। रिपीटेशन है, ये बार बार यूज किए गए हैं, है ना। हम पोएम में देखेंगे कि बार बार ये वर्ड्स जो है वो यूज किए गए हैं। व्हेन एट 4, व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10, ठीक है। तो ये सारी जो वर्ड्स हैं ये बार बार यूज किए गए हैं, इसीलिए इसको रिपीटेशन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इज एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स एक साथ जब यूज होते हैं तो उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं। जैसे कि द गेट गार्डनर डिगिंग, डिगिंग, ग ग ग, है ना। द गेट, द गार्डनर डिगिंग, द ग्राउंड, तो इसमें क्या है? पूरा ग ग ग है। तो ये क्या है? दिस इज एलिटरेशन। ही डज व्हाट ही लाइक्स, वो विथ हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स, ठीक है। ह
ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल एलिटरेशन। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, ट ट ट, तो ये सारे क्या है, ये सब जो है सेम साउंड्स एक साथ यूज की गई हैं, तो दीज आर एलिटरेशन। उसके बाद है ओनोमेटोपोइया। ये क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को साउंड से रिलेट करते हैं, जैसे द चॉपिंग बर्ड है ना, तो उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। तो इसमें क्या है, द गॉन्ग साउंड्स 10, गॉन्ग क्या है, घंटा जो क्या करता है, बजता है, तो यहाँ पे क्या है, ओनोमेटोपोइया है। ठीक है, तो ये 3 पोएटिक डिवाइस हैं जो इसमें यूज की गई हैं, क्या, सॉरी 4, सिमिली, रिपीटेशन, एलिटरेशन और ओनोमेटोपोइया, जिसमें से एलिटरेशन, रिपीटेशन और सिमिली जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो हम देखेंगे कि पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। पोएम में राइमिंग वर्ड्स जो हैं एट द एंड ऑफ एनी लाइन, राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो मिलाए नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये पोएम जो है ये क्या है, दिस इज अ फ्री वर्ड्स पोएम, it has no rhyming scheme, the poem has no rhyming scheme and it is a free verse poem। रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी पोएम्स थी वो सारी बंगाली में लिखी गई हैं और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हैं, इसीलिए इनकी पोएम्स जो हैं वो मोस्टली फ्री वर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि वो बंगाली की ट्रांसलेशन है, तो इसीलिए ये पोएम क्या है, दिस इज अ फ्री वर्स पोएम। ठीक है, इनमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है। इनकी बंगाली पोएम्स में राइमिंग स्कीम होता है और उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश वर्जन, तो इसमें राइमिंग स्कीम को वो फॉलो नहीं करते हैं। इट इज अ फ्री वर्स पोएम। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द लेसन। वोकेशन, वोकेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन। वोकेशन मतलब क्या होता है, जो हमारा काम है, जॉब, उसको बोलते हैं वोकेशन। गॉन्ग, गॉन्ग क्या होता है, घंटा। 10 का घंटा बजता है तो 10 बजते हैं ना, कहाँ बजता है घंटा घर में, घंटा घर कहाँ होता है, स्ट्रीट्स के पास होता है। स्ट्रीट्स में एक बड़ी सी वॉच लगी होती है, मतलब मेन बाजार में बड़ी सी वॉच लगी होती है, पुराने ज़माने में होता था, और उसमें एक बड़ा सा वॉच लगा होता था और उसमें वो घंटा घर होता था और वो बजता था। चर्च में भी बजता है, घंटा घर होता है चर्च में भी और वहाँ पे भी बजता है गॉन्ग। लेन, लेन क्या होता है, जो रास्ता होता है 2 घरों के बीच में, उसको लेन बोलते हैं। जैसे इस तरफ भी घर, इस तरफ भी घर, फिर इस तरफ घर घर, और बीच का जो रास्ता है उसको क्या बोलेंगे, लेन। हॉकर, हॉकर होता है जो सामान दुकान में नहीं बेचता है और वो घूम घूम के सामान बेचता है, उनको हॉकर बोलते हैं। ठीक है, उनकी पर्टिकुलर दुकान नहीं होती है, पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती है, वो कहीं भी दुकान लगा लेते हैं या फिर वो अपना सामान जो है वो अपने साथ कैरी करके बेचते हैं, उनको हॉकर बोलते हैं। अब who travels about to sell his goods worn round the arm। फिर बैंगल्स, अ पीस ऑफ शाइनिंग मटेरियल, बैंगल यानी कि चूड़ी। ठीक है, अ पीस ऑफ शाइनिंग मटेरियल यानी जो हाथ में पहनते हैं बैंगल्स, चूड़ियाँ, उसको बैंगल बोलते हैं। गार्डनर, जो गार्डन में काम करते हैं उनको बोलते हैं गार्डनर। स्पेड, स्पेड होता है फावड़ा जिससे कि मिट्टी खोदी जाती है। जाइंट, जाइंट होता है बड़ा सा आदमी, बड़े साइज का आदमी या फिर विशालकाय आदमी या फिर दानव। स्विंग, स्विंग होता है झूला। ठीक है, स्विंग क्या होता है, झूला, और किसी भी चीज को ऐसे झुलाने को भी बोलते हैं स्विंग। स्विंग वर्ब भी होता है और स्विंग नाउन भी होता है। नाउ लेट्स सी द सेल्फ मेड क्वेश्चंस। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वोकेशन। वोकेशन पोएट का पोएम का पोएट कौन है, यस, ही इट्स रविंद्रनाथ टैगोर is the poet of the poem vocation। describe the hawker's lifestyle according to the poet। तो हॉकर की लाइफस्टाइल पोएट के हिसाब से कैसी थी, एकदम बिंदास, है ना। according to the poet a hawker does not have particular time for anything and there is no fixed route or destination for him। और कोई भी फिक्स्ड रूट, कोई डेस्टिनेशन नहीं, जहां मन गया जहां मन से आया, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है मेंटेन करने का। ये है, ये कौन सोचता है, ये पोएट सोचता है, यानी कि नैरेटर, है ना, बच्चा।
वाई डज द पोएट वॉन्ट टू बी अ हॉकर एंड अ गार्डनर? तो पोएट हॉकर या गार्डनर क्यों होना चाहता था? द पोएट वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर टू स्पेंड हिज होल डे क्राइंग बैंगल, क्रिस्टल बैंगल, एंड ही वॉन्ट्स टू बी अ गार्डनर टू डिड द गार्डन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो वो पूरा दिन जो है वो सड़कों पे घूमना चाहता है, इसीलिए वो हॉकर होना चाहता है, और वो पूरा दिन जो है वो मिट्टी में काम करना चाहता है, इसीलिए वो गार्डनर होना चाहता है। ठीक है। वाई डज पोएट वॉन्ट टू बी अ वॉचमैन? और वॉचमैन क्यों होना चाहता है वो? द पोएट वॉन्ट्स टू बी अ वॉचमैन टू वॉक ऑन द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विथ हिज लालटेन। तो वो वॉचमैन होना चाहता है ताकि वो पूरा रात जो है वो रात में अकेले सड़कों पे घूमता रहे, ठीक है, लालटेन लेके, और शैडोज बनाता रहे, शैडोज के साथ खेलता रहे। ठीक है, यही कारण है कि वो रात में हमेशा वो क्या होना चाहता है? वॉचमैन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग विद द पोएम. Your partner and you may now be able to answer these questions. Who is the speaker in the poem? Who are the people the speaker meets? What are they doing? तो एक ही क्वेश्चन है और वो काफ़ी बड़ा है, तो इसका आंसर पहला है कि हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम. पोएम में स्पीकर कौन है? तो स्पीकर जो है वो है एक स्कूल गोइंग चाइल्ड. ठीक है ना, कौन है? एक स्कूल जाने वाला बच्चा है. एवरी डे ही हैपन्स टू मीट अ हॉकर सेलिंग बैंगल्स. हर दिन वो किससे मिलता है? एक हॉकर से मिलता है जो बैंगल्स बेचता है, गार्डनर से मिलता है जो कि गार्डन खोदता है, और वॉचमैन से को देखता है स्ट्रीट में. ठीक है ना, ये सारे लोग जो हैं वो इनसे मिलता है. What wishes does the child in the poem make? Why does the child want to be a hawker, a gardener, a watchman? Pick up the lines in each stanza which tell us. तो वो जो बच्चा है क्यों वो हॉकर होना चाहता है या फिर गार्डनर बनना चाहता है या फिर वॉचमैन बनना चाहता है? तो बच्चा जो है वो बहुत इनोसेंट है, बहुत ही मासूम है. He watches the people keenly around him. और वो लोगों को, अपने चारों तरफ के लोगों को बहुत ही कीनली, बहुत ही अच्छे से देखता है. He is sick of checks on his movement. और उसे बहुत गुस्सा आता है जब लोग बोलते हैं कि इतने समय तक वापस आ जाना, चलो जल्दी स्कूल जाओ, लेट हो रहे हो. हाँ, तो ये सब उसे, ये जो प्रॉपर चेक्स होती हैं ना, ये उसे अच्छी नहीं लगती हैं. He wants to enjoy the same freedom as do the hawker. और वो वही फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता है जो फ्रीडम हॉकर के पास है, कि वो कभी भी कहीं भी घूम सकता है. गार्डनर के पास है जो कभी भी अपने कपड़े गंदे कर सकता है, गीले कर सकता है, मिट्टी लगा सकता है, मिट्टी को खोद सकता है. और नाइट वॉचमैन के पास है जिसको सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी रात वो जाग सकता है. ये सारी चीज़ें वो कर सकता है. दे डू वॉट दे लाइक. तो उसे लगता है कि इनको जो मन करता है वो वही करते हैं, इसीलिए वो उनके जैसा ही होना चाहता है. और कैसे पता, ये कौन से स्टैंजाज में से ये पता चलता है हमें? तो हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे है, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड. तो वो फर्स्ट स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है उसमें हम देखेंगे, वो कहता है कि आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड. फिर वो कहता है कि आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे at the garden. I wish I were a watchman walking the streets all night. ठीक है, तो ये तीनों लाइन से हमें पता चलता है कि वो क्या क्या बनना चाहता है. I wish I were a gardener, a hawker and a watchman. ये पोएम की लाइन्स हैं. ठीक है, so with this we complete the lesson. Also the exercise of the lesson working with the poem. कुछ self made questions भी हमने किया. And I hope there is no problem in understanding the poem, and I hope you like the poem. क्योंकि poem जो है वो बहुत ही beautiful है, बहुत ही अच्छे से उसमें बताया गया है कि एक बच्चे जो है वो कितना innocent होता है और उसकी सोच कितनी मासूम होती है ना. ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखेंगे poem में. तो I hope you enjoyed it, and this is all for today. In our next class we will come again with another lesson. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.